session. Good morning. Good morning, everyone, and welcome to today's session. Everyone, all of you joined in, all the YouTube users. I and Priya Nehra will be conducting on behalf of Deepti ma'am, and Deepti ma'am will also be joining us in between. So Yeah, we see her. She's there. She's there. Right. We see her. and a Yes. very, very warm welcome. So, and I'm so sorry for the glitch in the morning. This is very new to me, and I'm also learning like everyone. So I could not find the audio. I'll just share the screen. So Kalpana ji, you will be reading today. Yes, please. Good morning, everyone. Good morning. Can you see the screen? No. It's not visible yet, ma'am. Just a sec, please. Now? Yes, Yes. please. So, Yes. So yeah, today is day 6, works like magic. So I hope हम सब लोगों ने कल मैजिक मनी कर लिया और अच्छे से, जैसे दीप्ति मैम ने बताया था कि पूरा दिन, पूरा हमारी लाइफ में बचपन से जिन जिन चीजों पे हमने पैसे हम पर पैसे हमको मिले हैं, स्पेंड करे हैं, उनको हमने याद करके कल प्रैक्टिस करी। और आज की है वर्क्स लाइक मैजिक, बहुत ज्यादा आई थिंक दिस इज, और ये प्रैक्टिस आई शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इट हैज चेंज माई लाइफ। सो हाँ जी कल्पना जी, आप पढ़िए फिर हम। हाँ जी, good morning, everyone. Today's day 6 works like magic. सो इसमें पिक्चर है, पिक्चर में दिखाया है कि डेस्क है, हमारा वर्किंग डेस्क है, एंड वर्किंग डेस्क में हमारी सब फाइल्स एंड ऑल पड़ी है, साथ में हमारा जर्नल पड़ा हुआ है ना, डायरी पड़ी हुई है, और उसमें से मैजिक निकल रहा है। मतलब आज हमें अपने वर्क के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। तो ये उनके लिए नहीं है कि जो सिर्फ ऑफिस में काम करते हैं या कंसल्टेंट्स हैं, इवन जो हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम जो भी कुछ अपना घर संभाल रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, हम जो हमारा काम है, जरूरी नहीं है कि ऑफिस में जाना ही उसे काम कहते हैं, बट अगर हम हाउस वाइफ हैं, हम लोग अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, बड़ों को संभाल रहे हैं, वी मेक श्योर कि हमारा घर बहुत अच्छे से रन कर रहा है। हमें हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। हम जो काम कर रहे हैं उसको हमारा अपना काम समझना है। उसको ये नहीं समझना कि मैंने कितनी बार कई उनसे बात करती हूँ, सब कहते हैं ओ मैं तो कुछ नहीं करती। मतलब तो आई ऑलवेज टेल देम कि हाउसवाइफ होने का मतलब ये थोड़ी तुम करते नहीं हो, हाउस मेकर्स क्यों नहीं करते हो। दिस इज दैट इज ऑल्सो द वर्क वी हैव टेकन ऑन आवरसेल्व्स, सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। सो आगे कल्पना जी पढ़ती हैं। हाँ जी. So, नीचे थोड़ा सा. हाँ, thank you. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of age. Then you force it into a realm of magic. Unquote. Tom Robbins, a writer. कल्पना जी एक मिनट। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कोट बाय टॉम रॉबिन्स। वो कहते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए, कोई भी आर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको उसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना 110% देना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, आपको अपने आप से, यूनिवर्स से क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे दीप्ति मैम कहती है ना, आस्क क्वेश्चंस, है ना, मैं अपने काम को कैसे बेटर कर सकती हूँ, हाउ कैन आई इंक्रीज माई क्लाइंट्स, हाउ कैन आई इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ। अगर मैं घर संभाल रही हूँ तो मैं और कितना प्यार ला सकती हूँ, मैं कितना प्यार ले सकती हूँ, मैं अपने घर को कितना और जोड़ सकती हूँ, मैं उसमें और कितना हेल्थ ला सकती हूँ। सो मतलब कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कि बस कर रहे हैं क्योंकि करना है। सर्वाइवल मोड में तो हमको रहना ही नहीं है। हमको अपने जो भी हम कर रहे हैं उसमें बेस्ट टू बेस्ट, अगर मैं कंसल्टेंट हूं तो आई एम द बेस्ट कंसल्टेंट ऑफ द यूनिवर्स, अगर मैं आर्किटेक्ट हूं तो आई एम द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्स, अगर मैं हाउसवाइफ हूं तो मेरे से तो कोई हाउसवाइफ ही नहीं है। मतलब मैं इतना उसमें अपना पैशन डालती हूँ, इतना 100% डालती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ वो सबसे बेस्ट होता है। सो अगर जब तक हम
अपने काम को पैशनेट नहीं लेंगे, जब तक उसमें हम मतलब अपना 100% नहीं देंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि हम बोलते रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं लोग और चींची करते रहते हैं कि ओ हमको तो ये है, हमारा काम ये है, हम मजा नहीं आता हमको, हम अब जितनी सैलरी मिलेगी उतना ही काम करेंगे, है ना। कितनी बार हमने सुना भी होता है, कितने लोग वर्कर्स एंड ऑल आते हैं और वो कहते हैं भैया इतना पैसा मिलेगा तो इतना ही काम करेंगे। वी डोंट रियलाइज दैट हम जितना काम कर डालते हैं, जितना पैशन डालते हैं, चाहे उस समय हमें वो काम पसंद हो या ना पसंद हो, पर अगर हम उसमें पैशन डालते हैं, ग्रेटिट्यूड डालते हैं, तो वो हमारा काम बढ़ता है। बट हम हमेशा इक्वेट करते हैं कि इतना पैसा मिला है तो इतना काम करेंगे, बस 5 बजते ही नहीं। और मतलब मेरा मतलब है कि वी डोंट पुट, हम अपना मन नहीं डालते हैं उसमें, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से करते रहते हैं कि चलो मुझे करना है, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो मुझे करना है, हम एहसान करते हैं, मतलब हम नहीं करते बट यूजली। सो हमको अपना 110% डालना है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको बस वो करना है कि हम बेस्ट हैं इस काम में। हाँ जी. So हाँ how जी। can it be a person who is born into a total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how it is that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success or no matter how hard they try. The missing link to the success is gratitude, because according to the law of attraction, we have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. To bring success and increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation. It is essential to be grateful for a job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for, and you should be getting the ideas by now. That to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. However, whoever have gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even that he or she has will be taken from him or her. Unquote. पद्मा जी, हम थोड़ा सा यहाँ पर बोल लेंगे ब्रेक, थैंक यू सो मच। सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दिन ना हमारा नो कंप्लेन डे है। आज का दिन हमको बहुत ग्रेटफुल होना है हर एक चीज के लिए, हमें जो जो चीजें भी असिस्ट करती हैं उसके लिए। तो इसमें ऑनरेबल ने बोला है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनके पास रिसोर्सेज कम थे बचपन में, हमने बहुत एग्जाम्पल सुने हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल कलाम हैं, जो पास्ट प्रेसिडेंट थे, इवन टोनी रॉबिन्स है, इवन ओपरा विनफ्रे, हम और कितने लोग ऐसे शुरू हुए जिनके पास इतना बेयर मिनिमम था बचपन में, और आज वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मतलब रिचेस्ट पीपल है, उनका इतना नाम है, उनकी इतनी शोहरत है। इवन आपने देखा हुआ है, दो दो भाई होते हैं, सेम वेल्थ मिलती है, पर थोड़ा सा आगे जाकर एक भाई इतना एम्पायर खड़ा कर देता है, दूसरा भाई एकदम सर्वाइवल मोड में रहता है। क्यों? ऐसा क्या है? एक तो वो ग्रेटफुल होते हैं, दूसरा उनकी वो इंटेंशन होती है ना, डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे कुछ करना है। हम हमेशा अपने सर्कमस्टांस को देखते हैं, सपोज हमारा ओके ओके सर्कमस्टांस है तो हम बोलेंगे अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ये करता, अगर मैं ये होता तो ये करता, मेरी एजुकेशन होती तो मैं ये करता। हम हमेशा दूसरे पे डाल देते हैं, हमारे एनवायरमेंट में डाल देते हैं, दूसरों पर डाल देते हैं। पर हमारे अंदर अगर हम डिटर्मिन्ड हैं, तो आपको ये भी पता है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं वो भी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल बनते हैं। आइंस्टाइन जो स्कूल से निकाल दिए गए थे, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बट वी सी आवर सर्कमस्टांस और कहते हैं हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, या मेरे पास अभी ऐसा नहीं है, वो नहीं है। वी डोंट सी इनसाइड, हम अंदर का नहीं, हम अपने अंदर का
नहीं जगाते हैं अपना पावर या यूनिवर्स का पावर। हम हमेशा अपने आउटर सर्कमस्टांस में देखते कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी भी एजुकेशन कम है, ये है वो है। सो वी हैव टू, कोई तो रीजन होगा ना कि अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो कहाँ से वो इतना उनका इतना जैसे कहते हैं ना इतना नॉर्मल इतना मीगर सा बैकग्राउंड था और वो कहाँ पर आज इतने पावरफुल आदमी बन गए हैं। तो कुछ तो होगा ना, उन्होंने तो नहीं अपनी सर्कमस्टांसेस में वो करा कि मेरे तो पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है, मेरी तो कुछ ऐसा नहीं था, बट हाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। सो हमें आज का दिन है, वी हैव टू लुक इनसाइड, वी हैव टू सी कि क्या हम कर रहे हैं। इसमें भी बोला है कि whoever is grateful will be given more। हम ग्रेटफुल होंगे हमें मिलेगा, अगर हम ग्रेटफुल नहीं होंगे तो हमें नहीं मिलेगा। सो अ क्लासिक एग्जांपल इज दैट हम सपोज हम कंसल्टेंट्स हैं या बिजनेस पीपल हैं या कोई भी है, पहले तो हम बोलते हैं ओ वी वांट वर्क वी वांट वर्क, जब हमारे क्लाइंट्स आ जाते हैं फिर हम परेशान हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, है ना, फिर हम वैसे परेशान हो जाते हैं। वी आर नेवर ग्रेटफुल फॉर दैट। हम हाउस वाइफ होते हैं, हम हर एक बच्चों को लेकर चिक चिक, पति को लेकर चिक चिक, या आदमी होते हैं अपनी वाइफ को लेकर, बड़ों को लेकर, आज मेड नहीं आई, आज वो नहीं आया, ये नहीं है वो नहीं है, हम सारे दिन परेशान होते हैं। हम अपनी कभी जोन चेक करते हैं हमारी जोन क्या है। हम अभी तो सेशन में बहुत अच्छे से आते हैं, फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आज जब मेड नहीं आई या किसी ने कुछ बोल दिया या बच्चे ने कुछ बोल दिया या हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, हमारी फीलिंग जोन है जो जो रीना जी हमेशा पोस्ट करती है, फीलिंग चार्ट है, वो उसमें हमारी फीलिंग्स एकदम नीचे चली जाती हैं। एंड देन अगर हमारी फीलिंग नीचे चली जाएंगी तो या तो लो फीलिंग रहेगी, या तो गुस्सा रहेगा, इरिटेशन रहेगी, डाउट रहेगा, ग्रैटिट्यूड तो रहेगा नहीं, बिकॉज या तो ग्रैटिट्यूड रहेगा तो वो फीलिंग्स नहीं रहेंगी। सो आज का दिन है मतलब कि हमको देखना है कि हम जो भी कर रहे हैं छोटी सी छोटी, आज का दिन है कि हमको अपने काम के लिए, मतलब फॉर मी दिस प्रैक्टिस इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना, क्योंकि मेरी तो लाइफ चेंज हो गई जब मैं इस जर्नी में आई थी। अब तो 2.5 years होने वाले हैं, हो जाएंगे। सो उस समय मैं पढ़ रही थी एंड उसी समय मतलब बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज आई वाज स्टडिंग, आई मेट दीप्ति मैम एंड हाउ वी कनेक्ट, मतलब हाउ आई केम इनटू दिस जर्नी। एंड while I was studying, then through the internship, through my career, I was so full of gratitude। जब मैंने ज्वाइन करा था तब मैं सोचती थी, आई ज्वाइन माई पोस्ट ग्रेड व्हेन आई वाज 51। सो आई यूज्ड टू थिंक कि यार मैं कैसे, मतलब मैं ना तो मेरे में उतनी कैपेबिलिटीज है आजकल की जनरेशन को लेकर, बिकॉज मेरी जो क्लास थी उसमें भी सारे यंग बच्चे थे, आई वाज द एल्डेस्ट। और मैं सोचती थी कि ओ, मैं हमेशा ऐसे करती थी कि ओ मेरे पास, मैं कभी अपना प्लस पॉइंट नहीं देखती थी, हमेशा हमेशा आई यूज्ड टू फाइंड कंफर्ट कि हाँ मेरे को मेरी लर्निंग पावर्स कम है, ये है वो है। बट बिकॉज आई केम टू दिस जर्नी आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एंड आई डोंट नो हाउ मेरी इंटर्नशिप हो गई, हाउ आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, हाउ आई गॉट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, हाउ आई एम गेटिंग मोर क्लाइंट्स, मतलब I become so financially independent. I have become so confident. My communication skills are getting better and better. So this practice has given me so much. It has given me success. It has given me recognition. It has given me so much. And I assure you, कि आप अगर अपने वर्क के लिए ग्रेटफुल होंगे, हर एक चीज को लेकर उस जो अपने वर्क से एसोसिएटेड है, सो सक्सेस इज लाइक कोई वो नहीं है। और इवन जो आप देखेंगे जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, आप उनका डिसिप्लिन देखिए, उनके बारे में कभी भी पढ़ लीजिए, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे वो कोई बिजनेस गाय हो, दे आर सो डिसिप्लिन। वो सुबह उठेंगे, वो दे वर्क ऑन देमसेल्फ, वो अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वो बहुत ग्रेटफुल होते हैं। आप किसी का भी उठाकर पढ़ लीजिए, दे ऑलवेज उनके वो फॉर देम ग्रैटिट्यूड इज अ मंत्रा। यस कल्पना जी। हाँ जी। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. And when you give less, you decrease what comes back to you. As a result, you will never be happy in your work.
You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which would mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. Yes, 1 minute, कल्पना जी. हाँ जी, हाँ जी. सो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, अब हमारी वर्क को कितना सक्सेसफुल बनाना है, हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं हमको उसके लिए हम ग्रेटफुल होंगे. सपोज हम कोई जॉब में हैं, या सपोज हमारी कंसल्टेंसी है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप डॉक्टर हैं. अगर इस समय आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको क्लाइंट्स कम लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप इतने केपेबल नहीं हो, है ना, पहली बात तो हमको अपने को डिजर्विंग समझना है. हम अपने को डिजर्विंग ही नहीं समझते हैं. हम सपोज करो किसी हायर पर्सन को देख लेते हैं अपने ही फील्ड में, हम कहते हैं यार वो तो, उसकी तो नॉलेज बहुत अच्छी है, उसने तो वहां से पढ़ाई करी है. हम अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझते हैं. हम सोचते हैं नहीं नहीं, हमारे में तो केपेबिलिटीज कम है, मेरे पास तो ये ऑफिस नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है. हम कभी भी आप कभी भी देख लेना, जब अगर आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझेंगे, आपको सक्सेस नहीं आएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप, यू हैव टू बी ओपन दैट यू आर द बेस्ट, है ना. तो पहले तो हमको वो करना है. ऊपर से रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है. हम जितना ग्रेटफुल होंगे, हम जितना मतलब शुक्रगुजार होंगे अपनी अपने काम का, अपनी चीजों का, हमारा वो बढ़ेगा. अगर हम कोई इस समय हमारा नहीं है काम इतना अच्छा, या हम उस जॉब में हैं जो हमको नहीं मजा आ रहा, बट जब तक आप इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तो आपको बेटर भी नहीं मिलेगा. हम सोचते हैं, हम हमेशा ग्रेटफुल होते हैं जो आने वाली जॉब के लिए, कि आई एफर्म करते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये पैसे मिल जाए. बट जिस करंट चीज में हम हैं, चाहे हमारे पास इस समय 2 क्लाइंट हैं, क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं उनको, है ना? क्या हम जितने रुपए ले रहे हैं उससे ज्यादा उनको सर्विसेज दे रहे हैं? हम सोचते हैं कि हाँ मैं इतने रुपए लेती हूँ, इतना ही बहुत है, बस भैया मुझसे तो इतना ही होगा. बट ऐसा नहीं है. आप जितना ज्यादा दोगे अपने काम में, इवन एज अ हाउस वाइफ, अगर आप, मतलब इफ यू विल सी दैट द, आप जो मेन्यू बना रहे हो वो कितना इंटरेस्टिंग बना रहे हो, आप इतना प्यार भर रहे हो अपने, ये नहीं कि बच्चों ने कुछ बोल दिया तो फिर हम शुरू हो गए, हमने हमने फोन उठाया, बड़ों के लिए कुछ कह दिया, फिर जैसे ही सब ऑफिस गए अपने पति के लिए कुछ कहना शुरू कर दिया. आर वी डूइंग दैट? कभी कभी हम करते हैं ऐसा, है ना. सो हमको ये चीज एकदम नहीं करनी है. हमको हर एक चीज में, आज का दिन है, हमको हर एक चीज में, आज तो ये ऑलराउंडर बने ना, हमको बॉस बना दिया है वो, हम देखेंगे कैसे. सो आपके हाथ में रिमोट है. सोचिए, अब जैसे हम टीवी का रिमोट रखते हैं, वॉल्यूम बढ़ानी जितनी बढ़ानी होती है हमारे हाथ में होता है ना, तो वैसे ही हमारा वर्क को जितना बढ़ाना है वो हमारे हाथ में है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि पहले तो हम बहुत कहते हैं हमारा काम बढ़े, हमारा काम बढ़े. फिर जब काम बढ़ जाता है ना, फिर हम कहते हैं हाय राम कैसे करूंगा काम, ऐसे फिर बोझ के दिल में मर जाते हैं कि हम कैसे करें, हम कैसे करें. हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते. फिर यूनिवर्स क्या कहता है, ओके ठीक है, वो वापस ले लेता है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेट थॉटफुल कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी हमारी डायरेक्शन कहाँ जा रही है. Okay. कल्पना If, जी. हाँ जी, if you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for the business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful or replace gratitude with worry that their business spirals downward. If you are a parent or and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less.
If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep and record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all the gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you would be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, internet, and computers. Think about the people you work with and friendship you have with them. Think about the people who makes your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspect of your job that you love doing. Have have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you would generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this work, like magic practice, falls on a weekend or when you are not at work, move on the next day's practice or practices, and then go back and use this magic practice on the first day you are back at work. Magic practice number 6. Work like magic. First, repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what, and feel as grateful as you can. Fourth, just before you go to bed tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू कल्पना जी, आप बहुत पैशनेटली पढ़ते हैं, बहुत स्वीटली पढ़ते थैंक हैं। यू, यहीं से सीखा है। हम सब यहीं से सीख रहे हैं। सो आज का दिन रॉन्डाबर्न ने एक्चुअली हमको बॉस बना दिया है, क्योंकि हमको एक मैनेजर दे दिया है, वो इनविजिबल है ना।
सो हम हमेशा, हमको लगता है ना हम ही सारा काम करते हैं, तो आज राउंड अप ने बोला है कि आज के दिन आप बॉस बन जाओ, आज का दिन नो कंप्लेन डे है। बट ये सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन कोई कंप्लेंट हमको नहीं, कोई कंप्लेन नहीं हमको करनी है, क्योंकि हमको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ढूंढनी है। एंड एक्चुअली मैजिक भी तभी निकलता है जब हम ग्रेटिट्यूडफुल होते हैं, जब हम अच्छी चीजें देखते हैं। नहीं तो सारा दिन, सारी जिंदगी निकल जाती है हमको इसमें फॉल्ट निकालने में, उसमें करने में, इसमें करने में। सो आज का दिन है, हमको बहुत ग्रेटफुल होना है। हमारे पास एक इनविजिबल मैनेजर है। सोचिए आप आज पूरे दिन बॉस बनकर रहेंगे, और आपको आपको बस क्या करना है, हर एक चीज में, सपोज आप हाउसवाइफ हैं तो हर एक चीज, आप उठते हो, आप किचन में जाते हो, अपना सिंक है, आपकी गैस है, आपके बर्तन है, आपका स्टाफ है ना, आपको सिर्फ बोलना पड़ता है, कभी कभी आप अपने आप भी करते हो। आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, आपके जितने भी ऑयल्स हैं, जैसे कि सरोजिनी ने एक बार बताया था कि वो जब वो ऑयल डालती हैं तो वो उसके लिए भी ग्रेटफुल होती हैं, है ना। हमारे जितने मसाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, हमारे बड़े लोग हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे स्पाउस कुछ कह देते हैं, बड़े लोग, ये देखो जब बड़े हो जाते हैं तो रिपीटेडली कुछ कुछ कहते हैं, पर हमको ना गुस्सा आता रहता है, क्योंकि वो एक चीज कहते हैं, वो एक बार कहेंगे, पर हम दिन में 10 बार उसको रिपीट कर कर उसको 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर देते हैं, है ना। आज बच्चे ने कुछ बोला तो मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, बहुत ज्यादा ही नालायक हैं, ये हैं वो हैं। पर जब आप बहुत ग्रेटफुल होंगे कि मेरे, सबसे बड़ा, आई थिंक व्हाट आई रियलाइज इन दिस जर्नी इज कि सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो है कि हम अपने बच्चों को देख सकते हैं, है ना। हम बच्चों को देख सकते हैं, इवन जिनके बच्चे बाहर हैं, द कनेक्शन तो है ना। हम फोन के थ्रू उनकी आवाज सुन सकते हैं, या कभी कभी हम वीडियो कॉल करते हैं, तो एटलीस्ट वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल जो हमारे पास इस समय है। अभी हमारे पार्टनर से नहीं इतनी बन रही है, पर हम ग्रेटफुल तो है ना कि वो है, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। अभी जैसे कल मामा का फोन आया था मेरे कि पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी पापा ना अभी भी हॉस्पिटल में है, तो पापा अभी भी कह रहे थे मम्मी पापा अब थोड़े ठीक हो गए ना, अब वो फिर शुरू हो गए। तो आई वाज जस्ट लाफिंग एंड आई वाज सेइंग हाँ मम्मा ठीक है, जब आपको इतना रो रहे थे जब पापा हॉस्पिटल गए, अब पापा थोड़े ठीक हो गए, अब उन्होंने 2-3 चीज आपको बोल दी, अब आप वो कर रहे हो। कहाँ तो कह रहे थे करवा चौथ वाले दिन, भगवान मेरे बस मेरे पति को ठीक कर दो बस। मेरे मम्मी 3 दिन में आप भूल गए, तो वी वर जस्ट लाफिंग लास्ट नाइट। सो वी हैव टू बी, आज का दिन है एक्चुअली अपने आप को ना, आज का दिन, बिकॉज हमें अपनी ड्रीम लाइफ आगे करनी है, हमको ये जोन्स अपने चेंज करने पड़ेंगे। सो आज का दिन अगर हमारे पास जो भी जॉब है, जो भी हम कर रहे हैं, एंड आप यूनिवर्स से पूछते हैं ना तो बहुत आंसर्स मिलते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले ही ना, बिकॉज लाइक हाउ दीप्ति मैम सेज कि यूनिवर्स से पूछो तुम अपना काम कैसे बढ़ाओगे, तुम कैसे और बेटर कर सकते हो, तुम अपने क्लाइंट्स को कैसे और खुश रख सकते हो। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, और एक मन में ना कभी कभी आ जाता है कि I work from home, तो I don't have my मतलब assigned, तो my home is my office because I work online। तो मैं कह रही थी कि ऑफिस होना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एक तो तुम जाते हो, ऊपर से वॉक इन क्लाइंट्स भी आते हैं, ये वो कर कर। और उसी दिन मैं सुबह यूनिवर्स से बातें कर रही थी, और उस दिन कुछ कहीं कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें कोई वीडियो देखी मैंने, और उसमें बोला कि आई एम सो हैप्पी, एंड ही इज अ वेरी सक्सेसफुल गाय। ही सेड कि आई एम सो हैप्पी, मैं अपना ही बॉस हूँ, मैं अपने अपने टर्म्स में काम करता हूँ, मेरा जब मन करता है मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, व्हाई डू आई नीड ऑफिस। सो आई गॉट अ आंसर दैट इफ आई हैव टू बी सक्सेसफुल, जरूरी नहीं है कि मुझे ये करूंगी तो मैं सक्सेसफुल होंगी, आई कैन बी सक्सेसफुल एनीवेयर। सो आपके जो भी आपको काम आपको हेल्प करता है, आपका लैपटॉप्स है, आपके चार्जर्स है, आपकी मोबाइल्स है। आई थिंक मोबाइल्स को तो सबसे पहले ना वो शुक्रिया करना पड़ चाहिए, वो आरती निकालनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी क्लाइंट डीलिंग ही मोबाइल से होती है, जितने कम्युनिकेशन होते हैं सारे मोबाइल से होते हैं। पर हाँ, हम मिसयूज ही बहुत करते हैं, रातों 11-11, 12-12 बजे तक सिर्फ अननेसेसरी स्क्रोलिंग करते हैं, है ना। तो मैंने तो अपना उसमें एक बार प्रिया ने बोला था कि डोंट से कि जल्दी उठो जल्दी सो, तो मैंने अपना वो स्लीप उसमें सेटिंग कर दी है कि 9 बजे तो मेरा सारा बंद हो जाएगा, पूरा मोबाइल ही बंद हो जाएगा मेरा, ये मैंने अपने उसमें सेटिंग कर लिया, क्योंकि फिर अब मोबाइल सारे एप्स ही बंद हो जाएंगे। सो आज का दिन है, हर एक चीज में आप अगर ऑफिस में हो, अगर आपको अभी नहीं भी जॉब पसंद है, पर फिर भी उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए, उसमें कैसे आप और दे सकते हो अपने काम में, आपको क्या अपने कोई भी काम में कितना और दे सकते हो वो सोचिए, कितना ले सकते हो वो मत सोचिए, हाउ मच यू कैन गिव।
जब आपके ये होगा ना कि हाउ कैन आई गिव मोर सर्विसेज टू अदर, हाउ कैन आई मेक पीपल मोर हैप्पी, तो देखना आपकी अपने आप काम बढ़ेगा, है ना, बिकॉज आपकी इंटेंशन चेंज हो जाएगी। सो हर एक चीज के लिए, इवन आपके यहाँ सपोज मैं आज बैठी हूँ, अपनी कंसल्टेंसी कर रही हूँ, पर मेरे पास कोई पानी देने को आता है, मुझे कोई फ्रूट्स देने आता है, मेरे किचन में कोई खाना बना रहा है, तभी मेरा सारा काम चलता है, यू नो, मेरे बच्चे इतने कोऑपरेटिव है, मेरा हस्बैंड इतना कोऑपरेटिव है। सो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, हमारी स्टेशनरी के लिए, हमारे पेन के लिए, हमारे डेस्क के लिए, हम कोई ना कोई में तो चेयर में बैठते हैं, यू नो, हर एक छोटी जिस कमरे में बैठते हैं उसके लिए, पंखे के लिए, एसी के लिए, फ्लोर के लिए, बाथरूम्स हैं आपके, बाथरूम्स के लिए, हर एक चीज के लिए, यू नो, जो जो भी चीज आप सोचो टच करेंगे, आज का दिन है, मतलब आपकी जोन एकदम हाई रहेगी, क्योंकि हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज के लिए, हम हाउसवाइफ हैं तो आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए, आपके जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए, हर एक चीज जो आपको हेल्प करती है, मिक्सी है, टोस्टर्स हैं, अवन्स हैं, आपका कुकिंग शेल्फ है, मसाले हैं, सब चीज के लिए। सो आज का दिन है, हमको अपनी लाइफ में अब हम पूरा, मतलब जैसे कहते हैं ना, जड़ से अपना ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो आपने पिछले महीने क्या करा उसको मत ध्यान दीजिए, आज आप क्या कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं रीलर्न करना है हमने हर एक चीज के लिए। हम अपना पेन उठाते तो फिंगर, थंब के लिए, हैंड के लिए, अपने पाँव के लिए, हर एक चीज के लिए जो आपको हेल्प करती है, उसके लिए आप आज ग्रेटफुल रहिए। तो आज का काम है, आपके पास इनविजिबल मैनेजर है, उसकी बस आपको ना बस पेजेस के पेजेस भराने हैं। कैसे? I'm grateful for my laptop, I'm grateful for my staff, I'm grateful for the glass of water। बस आपको भरने हैं। मैं सोचो कि आपको पूरी डायरी लिख देनी है और बस आपको ये बोला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किस चीज के लिए, बस इतना बोलना है। आज तो आपका काम भी आसान कर दिया, एक्चुअली बॉस बना दिया कि आपको खुद कुछ नहीं लिखना, आपके को बंदा दे दिया है कि भाई वो लिखेगा। तो इनविजिबल मैनेजर है, वो अदृश्य मैनेजर है, वो आपको दिख नहीं रहा पर वो आपके साथ है हमेशा। सो आपको आज ये करना है। और फिर हमारा ये तो प्रैक्टिस पूरे दिन भर की है, और आप देखेंगे कि आपके काम में आज में ही कितने, मतलब कितनी बार हमको आज ही कितने इफेक्ट्स दिखते हैं, मतलब कितने कोई नए कॉल्स आते हैं, कुछ आता है। और आज का दिन अपने जितने भी आपके, सपोज अगर आप कंसल्टेंट हो या बिजनेस वाले हो, जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे डीलिंग नहीं भी हो रही, उनको भी याद कर करके थैंक यू बोलिए। अपनी जो भी आपके पास कोई लिस्ट होगी उनके लिए थैंक यू बोलिए। जितना पैसा का ट्रांजैक्शन करा उनके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू बोलिए। अपने प्रोडक्ट के लिए थैंक यू बोलिए। विजुलाइज करिए कि आपका कहाँ कहाँ पर आपका नाम शोहरत हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने हर एक चीज के लिए, आपकी बुक्स के लिए, आपके डेस्क के लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपको कितने बार आप वो करते हो, गूगल करते हो चीजें, उनके लिए, हर एक चीज के लिए आज आप ग्रेटफुल होइए। जूम मीटिंग के लिए। सो हमको हमारा वर्क लाइक मैजिक है आज। तो आप हमको सबसे पहले 10 काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखनी है। हम लिख भी चुके होंगे, पर जो उन्होंने नहीं लिखा तो तुरंत लिख लीजिए। फिर हर एक ब्लेसिंग को एक पढ़ना है, हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ताकि हम और रिक्रिएट कर सकें अपनी ब्लेसिंग्स लाइफ की। ऐसे 10 कर लेने हैं। और उसके बाद इमेजिन करना है कि आज आपके पास मैनेजर है ना। तो जो लोग भी बहुत कंप्लेन करते हैं ना आपके पास स्टाफ नहीं है, तो आज यूनिवर्स ने आपको स्टाफ दे दिया है, बस उसका यही काम होगा सारे दिन उनको बस आप ग्रेटफुल होने वाला, किस चीज के लिए ग्रेटफुल है वो बताइएगा। सो आज आपको जितनी चीजें आप ढूंढ सको, आप बिलीव में अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको पूरा दिन भी निकल जाएगा, उसके बाद भी आपको नई नई चीजें याद आती रहेगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। आज आप भूलिएगा मत, एकदम याद रखिएगा कि आपको सारा दिन आपको ग्रेटफुल होना है। बस आपको यही बोलना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर, बस। और अपने जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं, अपने जितनी भी आपके पास डायरीज होंगी, आपको कितनी चीजें आपने करी होंगी, रिसर्चेस करे होंगे अपने काम के लिए, उन सब के लिए ग्रेटफुल होइए। और रात को हमको मैजिक रॉक करना है, अपना मैजिक रॉक हाथ में लेना है, दिन भर की चीजें स्कैन करनी है, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या मजा आया, जो जो भी करा, और उसके बाद एक चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। So thank you so much for being there, for listening to me. Deepti ma'am, are you there? Would you like to share something? No, you guys carry on. Maybe towards the end if I can. ठीक है जी मैम। So I will do the hero. Thank you. हाँ जी, thank you so much ma'am. So over to you, Priya. Thank you everyone for listening so patiently and so nicely. Means a lot to me. Thank you so much. Thank you, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for या this. आप शेयर करेंगे स्क्रीन, आप शेयर कर देंगे स्क्रीन? Oh, yes, I will. I'll definitely share the screen. Yeah, just a moment, ma'am. अभी करती हूँ मैं. Actually, I just shifted my seat ना. That is why थोड़ा सा वो हो रहा अच्छा था. आप कर Yeah, अभी लीजिए हो इतनी गई. देर। हाँ, Yeah. So the book is visible, I suppose. यस प्रिया, Yes. इट इज प्रिया। Okay. So here we are reading this beautiful book, the life transforming book, The Hero, which is written by Rhonda Byrne again. This is the second book we are reading of Rhonda Byrne. Abhi is session mein, this is the second book. Although we have read, pehle bhi we have read Power and all, but this particular book is such a life transformational book. Now, this will take where we are now. Just suppose I will not say that I'm a zero now, but actually if at this particular time of the moment that you feel that you're not doing good in your life or you're not worth enough, so you that this particular book is the journey or is the map that is taking you from here to your dream life. To the life that you are living now, to the life of riches. We will be getting this particular life by reading the valuable stories of 12 billionaires of this world. बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि बहुत जिनकी स्टोरीज ना रैग्स टू रिचेस की है. So here we have studied about 12 people, 12 beautiful people who have their magnificent journey, and now they are scaling in, they are sitting in the top of the pyramid, and there they are as a billionaire. They're enjoying the life of being a billionaire. They're enjoying all the riches of the life. They are getting a life of the luxuries. And the most important and the beauty of this is we all can get into there. And all these beautiful people are generous enough to share their victories with us, to share the obstacles that appeared in their life, and the way they came out of the obstacles, right? So we will be studying about that. So here this particular book, इनमें हम लोग जितने भी हमारे ये जैसे जॉन पॉल डिजोरिया से यहाँ से हम शुरू करेंगे आज, and Meetu ma'am will be reading for us today. So this calls us, ये हमें बुलाती है कि you have to identify your calling. What is your calling? You just have to look inside yourself. आपको क्या काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? That is your calling. अगर आपको सब just suppose the menial thing, if you like to eat food, आपको खाने में बहुत मजा आता है, तो आपको अपने खाने के जो मजा आता है ना, उसको आप मोनेटाइज किस तरह से कर सकते हो? अगर आप ये सोचिए कि आप जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है, जिस काम को आप भरपूर तरह से इंजॉय करते हैं, उसको अगर हम मोनेटाइज कर लें तो कितना अच्छा हो. एंड इसमें कोई भी बुराई नहीं है. अपने स्किल्स को अगर हम मोनेटाइज करते हैं, वो जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ आवर बीइंग. इफ वी आर द चोजन वन, वी ऑल नो, हम लोगों को यूनिवर्स ने, जो भगवान ने चूज करके भेजा हुआ है ना, वी हैव ऑल गॉट आवर पर्पसेस. सो उस पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेर एवर वी आर राइट नाउ, आज हम किसी भी जगह पे हो, अगर कोई बात नहीं, हम लोगों को आंखें बंद करके वी हैव टू फील दैट विच पर्टिकुलर थिंग इज कॉलिंग अस. क्या हमारी कॉलिंग है? किस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है? कहाँ पर वो एम्प्टीनेस है सोसाइटी में? हम कहाँ पर वो एम्प्टीनेस, वी ऑल हैव दैट पर्पस कि हम लोग फिल कर सकते हैं. ऑलवेज देयर इज अ नीड ऑफ समथिंग, कोई भी काम करने. अब जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं तो फार्मासिस्ट, केमिस्ट की शॉप जो है ना, लगातार होती जाती है, 3-4 होते जाते हैं एक साथ. हम लोगों को लगता है यार, हम मान लीजिए आप केमिस्ट की शॉप भी अगर खोलना चाहते हैं अपना, तो अगर हम लोग ये देखें ना कि इतने सारे केमिस्ट हैं यहाँ पर, तो मेरा मेरा मैं कैसे compete कर पाऊंगा? लेकिन वो सभी तो compete कर रहे हैं ना. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं वही हमें रिचेस तक लेके जाएंगी. एंड वो रिचेस को एंजॉय करना इज नॉट एट ऑल अ सिन. हम में से बहुत सारे लोग, ये मेरे भी बहुत सारे हैं ऐसे जानकार, जो कि यूं समझते हैं कि पैसा क्या है, पैसे के पीछे तो भागना नहीं चाहिए एंड ऑल. बट नहीं, आई विल स्टॉप माई सेल्फ एंड आस्क देम कि अगर आपके पास, जहां पर आप अभी हो, हम लोग गर्मियों में एसी चलाकर बैठते हैं, अभी सर्दियां हैं तो गीजर का पानी चाहिए हम लोगों को, तो ट्राई नॉट यूजिंग दोज थिंग्स. मत करिए ना आप अपना गीजर यूज, मत रहिए आप इतने लग्जूरियस घर में, तब आप बोलिए कि पैसे की क्या अहमियत है.
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे बोलेंगे हम लोगों को कि आप लोग तो मतलब ये जैसे कल वाला चैप्टर हमारा मनी का था, एंड ये वाली बुक भी एक्चुअली हमें रिचेस तक पहुंचा रही है, जो भी इनके जितने भी आइडियोलॉजीज फॉलो करके और इनके ऑब्स्टिकल्स जैसे इन्होंने ओवरकम किए, उसको फॉलो करके हम अब रिचेस तक पहुंच रहे हैं। दिस इज द वे वी आर लिविंग आवर जर्नी। तो को हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि, और हम लोगों को अपने आप को भी ये बताना पड़ेगा कि टू आस्क फॉर मनी इज नॉट अ सिन। कोई अच्छी, बहुत अच्छी बात है। मनी इज टू एंजॉय, लग्जरीज आर टू बी एंजॉयड बाय अस। तो हम लोगों को ये करना है, इसको, उस लग्जरी को प्राप्त करने के लिए, उस लग्जरी, उस लाइफ को अचीव करने के लिए क्या हम लोगों को करना है? हमें अपनी कॉलिंग देखनी है कि व्हाट इज आवर कॉलिंग, व्हाट इज द थिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट, एंड उसका कितना डिमांड है। अब हम, मुझे मान लीजिए खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे खाना। आई कैन, कोई भी खाना मेरे सामने रखा हो और मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि इटालियन है या लेबनीज है या चाइनीज है, क्या है। सो देर इज अ जॉब फॉर मी अगेन, आई कैन बी अ फूड टेस्टर, है ना। तो एवरीथिंग, अगर आपका कुछ भी कॉलिंग है, अब मान लीजिए आपको सिंगिंग का टैलेंट है, आप में टैलेंट आपको वैसा नहीं आता, योर व्हाट योर इंटरेस्ट टेक्स योर मैनिफेस्टेशंस हायर। आपका जो भी इंटरेस्ट है, अगर आपको गाने गाने का बहुत शौक है, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल होन योर स्किल्स। आप गाने गाओगे, गाने गा गा कर क्या करोगे, आप अपनी आवाज को ऐसे कर लोगे कि पीपल विल लव यू। अब जगजीत सिंह जब गाना गाते थे, आपको पता है जगजीत सिंह जब डीवी स्कूल, डीवी कॉलेज में पढ़ते थे, उनके फ्रेंड्स जो आसपास के रूम्स वाले बोलते हैं भगवान, ही फिर गाना शुरू हो जाएगा। एंड वी नो लाइक व्हाट ही इज नाउ, है ना। अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं वो कभी भी हम लोग लाइक आंखें बंद करके बता सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना दिल से, कितनी उम्दा आवाज थी उनकी, राइट। लेकिन शुरुआत में उनको सारी हर जगह से रिजेक्शन मिली थी, लेकिन चूंकि उनको इंटरेस्ट था, उनको अपनी कॉलिंग का पता था, उनको इंटरेस्ट था कि मुझे गाना गाना है, मैं अच्छा गाना गा सकूंगा, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई आगे से। उसके बाद उन्होंने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज he heard his he listened and he heard his calling, his inner calling. So that's why we know him now, जगजीत सिंह को। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी कॉलिंग को आइडेंटिफाई करके उनको समझा, सोचा कि आई एम बॉर्न टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरीज। उन्होंने इस चीज को सोचा, समझा, और फिर उन्होंने अपनी कॉलिंग को का पीछा करते हुए गए और वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से शुरू करना है आज, जॉन पॉल डिजोरिया से शुरू करना है। तो जॉन पॉल डिजोरिया के साथ इनके जो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई ना, वो हेयर ब्रश और हेयर का एक वो सा है, व्हाट यू कॉल इट, सीरम सा दिख रहा है। तो ये जॉन जॉन पॉल जो है, ये 79-80 ईयर्स ओल्ड है आज, बहुत ही एक मेच्योर पर्सन है। तो इन्होंने अपने लाइफ की जो सारी की सारी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करी है, वो यही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने खुद ने भी, आपको पता है मतलब बहुत उन्होंने जल्दी से अपना काम शुरू कर दिया था, बट ही इज अ स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। बहुत ही मीनियल जॉब्स करके, इवन ही वाज अ जैनिटर वंस, तो वहां से लेकर आज वो कहां पर है, बिलियनर है। उनकी $3 बिलियन की उनकी पूरी प्रॉपर्टी है। आप ये सोचिए कि कहां पर पहुंच गए। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे घरों में जो ये झाड़ू मारने वाले आते हैं, हम लोग उनको देख के सोचते हैं क्या है ये लोग। लेकिन हम में से ही निकल कर जो अपनी कॉलिंग को समझेगा, उसमें अपने आप को स्किलफुल करेगा और ज्यादा होन करेगा, लाइफ में चांसेस लेगा, रिस्क लेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, वही रिचेस की तरफ जाएगा, वही एक लग्जूरियस लाइफ की तरफ जाएगा, है ना। अब वो धीरू भाई अंबानी क्या थे, वो तो गैस स्टेशन में पेट्रोल ही तो भरते थे। आज हम लोग जब गैस स्टेशन में जाते हैं, पेट्रोल डालने वाले लोगों को देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, सोचते हैं कि उनको पैसे दिए वो आ गए। हम लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम में से ही एक हैं ये लोग, और जो अपने स्किल्स को, अपनी कॉलिंग को पहचानेगा, समझेगा इस बात को कि ही इज बॉर्न टू लिव अ लाइफ ऑफ रिच, तो वो बंदा वो आगे भी जाएगा। हमें भी यही करना है, अपनी इनर कॉलिंग को पहचानना है, और अपने ऑब्स्टेकल्स जो भी आते जा रहे हैं ना, उसको फाइट करके हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में ये पूरी की पूरी बुक है। सो यस मीतू मैम, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, जॉन पॉल डिजोरिया। John Paul DeJoria. We don't always know what we want, but we sure know what we don't want. Stop doing or thinking about what you don't want and move on. It's like if the train ride is a bad one,
Get off. You will never experience anything else if you don't get off that train. Then you leave yourself open to something else. यस सो जॉन पॉल डिजोरिया कहते हैं कि हम लोगों को क्या है ना कि हम लाइक वी कीप ऑन थिंकिंग दैट आई डू नॉट वांट दिस। आई कहीं पे भी जाएंगे ना, हमें संशय रहेगा अपने मन में कि क्या होगा ये, अगर मैं वहां पर जाऊंगी, मान लीजिए कुछ भी है, कोई मीटिंग है, तो क्या मैं इस मीटिंग पे टाइम पे पहुंच सकूंगी? नहीं। वी डो नॉट हैव टू थिंक लाइक दैट। कोई भी चीज है लाइफ में, अगर हमने कोई अगर ऑक्यूपेशन भी लिया है, सो डू नॉट थिंक दैट वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट लाइक मोनेटाइज इट और नॉट। अगर जैसे मान लीजिए आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, आपने अगर यूट्यूब चैनल खोला है अपना, तो जस्ट थिंक कि हाउ लाइक यू विल बी एबल टू मोनेटाइज इट, या आप अपनी जो चीज है वो किस तरह से दुनिया तक पहुंचा सकते हो। हाँ, हो सकता है आज अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है, और बहुत सारे प्लिथोरा ऑफ कुकिंग चैनल्स आर देयर इन द यूट्यूब राइट नाउ, बट आपको लोग जानेंगे आपके स्किल्स के कारण, आपको लोग जानेंगे आपके प्रेजेंटेबल कैपेबिलिटीज के कारण, है ना। सो हम लोगों ने क्या करना है ना, ये नहीं सोचना है कि व्हाट आई कैन नॉट डू, हमने हमेशा ये सोचना है कि व्हाट आई कैन। जो कैन नॉट डू, वैसे भी हम लोग जब से इस जर्नी में हैं, सारे के सारे हम लोग जो भी हैं यहाँ पर, हम लोग इस बात को हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट वी शुड थिंक। वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। अगर बाई चांस जैसे ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई गलत रास्ता भी चुन लिया है, कोई बात नहीं, गलत रास्ते का मतलब ये नहीं, कोई भी, हम पता है एक एजुकेशन में और जॉब्स में या जिंदगी के पूरे सफर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो कि लाभदायक ना हो, जिससे हम लोगों को कुछ लर्निंग्स को टीचिंग्स नहीं मिली हो। विच एवर जॉब दैट आई डू, आई कोई भी कहीं पर भी, अभी आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब में हो, मान लीजिए आपको अपनी ड्रीम जॉब अभी तक नहीं मिली, आज का चैप्टर भी हमारा ड्रीम्स जॉब रिलेटेड ही था मैजिक बुक में। मान लीजिए अभी आप यू आर नॉट एंजॉइंग द लाइक द ऑक्यूपेशन दैट यू वांटेड टू वंस, बट अभी जो आप हो उसकी भी लर्निंग्स जो है, वहां से भी जो आप सीख रहे हो, वहां का भी जो एक्सपीरियंस है, वो जरूर आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। सो हमें उससे वहां से सीख के अपने कॉल्स को आइडेंटिफाई करके हमें रास्ता चेंज कर लेना है अपना। सो दैट्स व्हाट जॉन पॉल इज सेइंग। आपको एक एग्जांपल दूंगी। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बहुत ही शार्पन्ड डॉक्टर हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आप ये देखिए कि रेडियोलॉजी की अगर स्पेशलाइजेशन करनी हो तो दैट्स द टॉपेस्ट, मतलब टॉप मोस्ट थिंग, कि आप जब आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जब आपके नीट पीजी में, तब आप सबसे पहले जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉप रैंकर्स होते हैं, वो उठाते हैं रेडियोलॉजी, बिकॉज बहुत ही कंफर्टेबल पीसफुल जॉब है ये वो, तो इस कारण से उठाते हैं। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने रेडियोलॉजी उठाई। लेकिन आपको पता है वो एमडी रेडियोलॉजी कर कर भी उन्होंने अपनी रेडियोलॉजी छोड़कर, वो काम कर कर अब ही इज मेकिंग गेम्स फॉर एप्पल फोन्स एंड जितने भी एप्पल के वो चीजें हैं। एंड आई वाज लाइक वी वर सरप्राइज्ड टू सी हिम अमंग द यंग टर्क्स। वो सीएनबीसी में ना एक प्रोग्राम आता है यंग टर्क्स के नाम से, आज से बहुत साल पहले। लाइक मैं बहुत ज्यादा सीएनबीसी बिजनेस चैनल को देखती हूँ। सो उसमें मैंने देखा कि यंग टर्क्स, मेरे हस्बैंड ने कहा ये तो रोहित है, मतलब उनका फ्रेंड है। तो उनको लगा कि बीइंग अ डॉक्टर लाइक ही इज नॉट एबल टू लाइक कम इन ट्यून विद हिज कॉलिंग्स। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपना बैकअप को अपना ठीक रखा, उन्होंने वो काम तो उन्होंने कराई, लेकिन ही लेफ्ट दैट सीट। फिर उन्होंने अपने गेम्स डेवलप करने शुरू कर दिए, और उन्होंने गेम्स छोटे छोटे, पहले छोटे छोटे गेम्स बनाए। फिर उनका काम जो है, उनका काम एप्पल को बहुत पसंद आया, एप्पल को पसंद आया तो उन्होंने अपने लिए उनका काम जो है वो खरीद लिया। एंड नाउ अगेन ही इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। सो पीपल नो हिम। हो सकता है वो रेडियोलॉजिस्ट बनकर इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकते, या इतने रिचेस तक नहीं पहुंच सकते जहां पर वो आज हैं, क्योंकि आज वो खुश भी हैं, बिकॉज ही फॉलोड हिज गोल, है ना, बिकॉज ही फॉलोड हिज कॉलिंग, इनर कॉलिंग। तो हमारे, अगर जैसे कि इसने कहा कि इफ यू हैव बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन ऑल्सो देन इट्स ओके, जस्ट गेट डाउन देयर। आप अपने और भी अपॉर्चुनिटीज को देखो। अब हो सकता है कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती हो, मैं कुकिंग खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। हो सकता है मुझे सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती हो, सिंगिंग बहुत अच्छा करती हूँ मैं। मेरे अपने कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी, तो ऑब्वियसली मुझे है वो वाला नॉलेज है मुझे। अच्छा, उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मुझे वहां का भी थोड़ा बहुत है, सब नॉलेज है मुझे। इतनी सारी चीजों में से मुझे क्या ढूंढना है जो मुझे इनमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
जिसको मैं जब अपना वर्स्ट पीरियड में भी करने में खुश हो जाती हूँ, वो वाला मेरा कॉलिंग होगा. सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, जिसमें आप प्रोफिशिएंट ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बनते जाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपको जिस चीज में होगा आप उस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से करते जाओगे, बिकॉज दैट इज योर कॉलिंग, है ना. तो इस तरह से, और अपने काम के प्रति लव होना, मैडनेस की तरह, like you should be madly in love with whatever you are doing. So this particular chapter is about that. Magic book में chapter ये था, whatever you are doing right now, you should love that. और जब आपको पता चला कि ये मेरी कॉलिंग नहीं है, तो आप अपना रास्ता देखो, आप उस पर्टिकुलर चीज में जाओ जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी कॉलिंग है, उसके लिए काम करना शुरू करो, वही आपको रिचेस तक लेकर जाएगा. सो जॉन पॉल डिजोरिया ने भी यही किया अपने लाइफ में. उन्होंने टकीला के नाम तो हम लोग जानते हैं. टकीला की जो पेट्रन जो कंपनी है ना, वो उसमें इनका 70% से भी ज्यादा स्टेक था. तो जब इन्होंने उस कंपनी को एक्वायर किया, इनको लग रहा था ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट टकीला. उनको लगा था यार मुझे तो इतना पता नहीं है, बट दैट वाज हिज इनर कॉलिंग, कि उनको अच्छा लगता था, वो उनको अच्छा लगता है कि ड्रिंक्स वगैरह लेना एंड ऑल. तो ही थॉट कि ठीक है ना, अगर नहीं भी चलेगा तो कम से कम मैं जितने भी एनिवर्सरीज आएंगे मेरे फ्रेंड्स के या बर्थडेज आएंगे, उनको गिफ्ट तो कर सकूंगा मैं. सो ही टुक इट दैट वे. उन्होंने उस कंपनी को एक्वायर करके, उन्होंने उसके बाद उसके बारे में जाना, पहचाना, समझा, एंड देन ही वेंट फॉरवर्ड एंड वी नो वेयर ही इज राइट नाउ. सो बेसिकली उन्होंने अपने हेयर प्रोडक्ट्स में अपने आप को रिच किया. देन अनएक्सपेक्टेडली ही केम इन फॉरवर्ड एंड ही टुक ओवर दैट कंपनी, और उसके बाद उन्होंने उसको भी किया, उसको भी आगे पहुंचाया. सो इट्स अबाउट दैट. सो नाउ विल बी रीडिंग अबाउट मैस्टन किप. यस मैम. Mastin Kip. Look at those moments where you are feeling blissful. Moments when time just flies by. When you really feel lit up. When you really feel inspired. Think about, where have I been most inspired? Where have I really been happy? Even if it was a few moments in your life, those are doorways showing you what your dream is about. यस. सो ये मैस्टन किप जो है, ये बहुत ही यंगस्टर है. अभी रोंडा बन के इतना जादू देखिए. इससे पहले उन्होंने इतने एल्डरली पीपल को, पर्सन को लिया, जॉन डिजोरिया. अब वो बिल्कुल यंगस्टर के पास आए. मैस्टन किप जो है, ही इज अ यंगस्टर एंड ही इज अ लाइफ कोच अभी. तो इतनी ज्यादा अच्छे, वर्ल्ड के बेस्ट 100 लाइफ कोचेस में से हैं, एंड अगेन ही इज अ मिलियनर. तो आप ये देखिए, वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर जो है, लुक एट दोज मोमेंट्स where you are feeling blissful. blissful का मतलब क्या है कि इनर कंटेंट, कोई तड़क, कोई भड़क नहीं, कोई वो चिंता नहीं किसी चीज की. जब आप जिस काम को करने में जुट जाते हो ना, वो आपको इतना हैप्पीनेस देता है वो काम. और उस काम को आप सोचो समझो, जो काम आपको ब्लिसफुलनेस देता है. ब्लिसफुलनेस का मतलब होता है हैप्पीनेस आपको अंदर से, मतलब आपका एक एक सेल जो है वो काम करने में खो जाता हो. दैट इज ब्लिसफुलनेस. मतलब आपको इतनी शांति मिलती है, जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है ना, उतनी ज्यादा शांति आपको उस काम करने को मिलती है. एक्साइटमेंट, शांति, एट द सेम टाइम आपको एक्साइटमेंट भी होता है वो काम करने के लिए. दैट इज ब्लिसफुलनेस. एंड आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर काम से मुझे उस शिद्दत तक, उस लेवल तक हैप्पीनेस मिल रही है. अगर आपको अपने सिंगिंग के स्किल में आपको हैप्पीनेस मिलती है, अगर आपको लगता है, मान लीजिए अभी मैं बैंकर हूं, मैं बैंक में नौकरी कर रही हूं, लेकिन मुझे सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और सिंगिंग इज माय कॉलिंग, तो व्हाट कैन आई डू टू होन माय स्किल्स, है ना. मैं एक तालीम ले सकती हूँ, मैं एक सिंगिंग की तालीम ले सकती हूँ. अब मैं गाऊंगी ऑफन, आई विल प्रैक्टिस मोर. सो क्या होगा, मेरी वो स्किल्स और भी ज्यादा होन होती जाएंगी, और भी ज्यादा मैं अपने आप को प्रोफिशिएंट करते जाऊंगी. उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद देख, मैं आजकल तो बहुत इजी है, यूट्यूब चैनल खोल सकती हूँ. यूट्यूब चैनल के जरिए मैं अपने आप का, अपना जो भी सिंगिंग टैलेंट है उसको मैं शोकेस कर सकती हूँ. राइट. सो धीरे धीरे करके इस तरह से, अगर यूट्यूब में बच्चों ने, लोगों ने मुझे जाना, यूट्यूब से आप देखिए ना, कितने सारे लोग सामने आ रहे हैं. ये इंस्टाग्राम में जो इतने सारे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते हैं ना, मैं ना कई बार उन लोग, उन चीजों को देखकर, ठीक है आई नो, मतलब वो वेस्टेज ऑफ टाइम कई बार होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वी बिंज वॉच एंड ऑल, दैट्स नॉट गुड. बट स्टिल, लाइक इट अमेजेस मी द टैलेंट ऑफ पीपल. कितना क्रिएटिव है आजकल सभी. मतलब हम लोग जिस चीज को सोच भी नहीं सकते, वो उस चीज पर इतनी बढ़िया कॉमेडी बना देते हैं. सो दैट इज देयर कॉलिंग.
वो उनकी कॉलिंग है, क्योंकि उनको वो चीज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम दे आर मोनेटाइजिंग इट ऑल्सो, राइट? तो अगर आप में सिंगिंग का टैलेंट है, आप बैंकर हो सकते हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, आप बैंकर हो, लेकिन आपके साथ में आपको सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, आप अपने टैलेंट को पहचानिए, उसको आप काम करिए उसके ऊपर। नहीं तो ये चैप्टर्स पढ़ने का, इन सब महान आत्माओं की स्टोरीज पढ़ने का और कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो, है ना? जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी हमारा टैलेंट हमें हैप्पीनेस देता है, उसको मोनेटाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। आप बैंक में भी तो जा रहे हो ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि बैंकर्स हैं, और मैं एक एग्जाम्पल, एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल है, उसको अपना जॉब इतना ज्यादा बोरिंग लगता है कि आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, ये दे दो वो दे दो, और बैंकर्स का जॉब भी जैसे होता है ना कि थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइम आवर्स हो जाते हैं उनके, जैसे क्लोजिंग वगैरह के टाइम उनको काफी स्ट्रेच्ड उनके वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। बट अगर आपको लगता है ना, आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे सिंगिंग का कॉलिंग है, तो आप उसमें अपने आप को साइड बाय साइड ट्रेन कर सकते हो, इट्स इजी है। किसी भी तरह से अपने आप को ट्रेन करो और अपने आगे बढ़ो। डू नॉट गेट स्टक इन लाइफ, जहां पर भी है हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको खाने में इंटरेस्ट है, अगर आपको घूमने का इंटरेस्ट है, अब सिंपल से आप ये देखिए, एक ना वो यूट्यूबर है, बहुत ही छोटी एज का, उसको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है। उसको मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं ना कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो पता ही नहीं क्या है हम लोग। बच्चा है वो 17, अभी मेरे ख्याल से 22 ईयर्स का होगा। तो उसने 17 साल की उम्र से ना उसने अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस लेना शुरू करे। उसके पास पैसे नहीं थे, यहाँ वहां से जैसे तैसे करके वो बहुत ज्यादा, मतलब अराउंड द वर्ल्ड घूमता है वो बच्चा। एंड घूम घूम कर, ना तो उसको वहां की लैंग्वेज के साथ उसको उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो अफ्रीका जा रहा है, उसको वहां की लैंग्वेज नहीं आती है। वो लैटिन अमेरिका जाता है, वहां पर उसकी लैंग्वेज नहीं आती, उसको जहां भी जाता है उसको लैंग्वेज नहीं आती उसकी वहां पर। लेकिन फिर भी दैट पर्टिकुलर थिंग कुड नॉट स्टॉप हिम। वो जैसे भी टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश बोलकर अपनी बात समझाता है। और ट्रैवल कैसे करता है, बहुत ही इजी तरीके से, मीनियल तरीके से वो ट्रैवल करता है। कर करके अपने वीडियोस उसने डाली, ट्रैवलिंग के व्लॉग्स उसने बनाए। आज देखो, आज आपने कहीं जाना हो तो, शुभम है मेरे ख्याल से उसका नाम, तो उसका नाम डालते ही यूट्यूब में आ जाएगा कि आप ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। उसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और कावरा उसका बढ़ता जा रहा है। इस तरह से जिस चीज में वो कहता है कि मुझे नहीं कुछ फर्क पड़ता, मुझे पता था कि मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है, उसी चीज में वो आगे गया। सो इट्स अबाउट दैट कि आपको जिस चीज से करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसको करो आप, उसको करो, और उसमें आप अपने आप उस पर्टिकुलर स्किल को आप मोनेटाइज करो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, और दिस वे यू विल बी गिविंग टू द सोसाइटी ना। आप दे भी तो रहे हो, मोनेटाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपने नोट कमाए और अपने पास रख दिए, आप सोसाइटी को दे भी तो रहे हो। अगर आप एक बहुत अच्छे बैंकर हो, आप सोसाइटी को दे रहे हो, लोगों के पैसा आप रख रहे हो अगर अपने पास, अपने बैंक के पास, आप बैंक के लिए भी कर रहे हो और उन सब लोगों के लिए भी कर रहे हो जिनको आप इंटरेस्ट दे रहे हो, जिनका पैसा आपके पास सेफ है, उनके लिए भी काम कर रहे हो ना। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, तो आप ये देखिए कितने सारे लोगों को चीज जगह के बारे में पता नहीं होती। कहीं भी जाने से पहले अगर हम उस जगह की इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए, कहाँ पर कौन से होटल्स हैं, या क्या क्या लेना चाहिए हमें वीजा की प्रोसेस क्या है, ये सब चीजें अगर आप बताओ, तो बहुत सारे लोगों को जानने की है अभी इच्छा कि वो जाने से पहले ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं। तो देर इज ऑलवेज अ चांस टू फ्लरिश। आपका जो प्लेस है ना, उस प्लेस को फिल करने का आप ही फिल करोगे उसको, आप में वो पूरी कैपेबिलिटी है टू फिल दैट पर्टिकुलर गैप। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड वी हैव टू गो ऑन। यस मैम, जीएम राव का पढ़ लेते हैं। GM Rao, some people will hit upon their big dream the moment they start thinking about their future. What would you do if you could do anything? What would you do if money was not a consideration at all? What would you do if success were guaranteed? When you ask any question or you ask a question about your purpose, the universe will transmit the answer to us. The answer does not come from your conscious mind, otherwise, you would already know it. The answer comes from the universal mind. यस मैम। सो जीएम राव यहाँ पर बोलते, जीएम राव के यहाँ पर ये देखिए ब्रिज सा, ये क्रेन सी बना रखी है ना। सो हम लोग इनके बारे में जान ही रहे हैं, लाइक वी ऑल नो दैट जीएम राव इज अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर, ही इज अ बिलियनियर अगेन। 7-8 कंट्रीज में, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में इनका बहुत अच्छे तरह से इनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो उन्होंने बताया, वो छोटे से गांव में रहकर भी मैकेनिकल इंजीनियर अगर बने हैं, तो उनकी वो कॉलिंग थी, उन्होंने उस चीज को समझा
एंड उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि आप में बहुत सारा टैलेंट है। हम लोग ना, इंसान जो है ना, जैसे कि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, 203 हड्डियां हैं हमारे, तो हमारे अंदर टैलेंट भी खूब कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि हमें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन आपका कॉन्शियस दिमाग ना उस सब चीजों को नहीं सोच पाएगा, क्योंकि वो फ्रेजल्ड है, उसमें बहुत सारा क्लटर है। So you will get that inner, that particular calling. You will identify that calling with respect to the universal powers. You have to ask your subconscious mind about what is my calling. हम में से बहुत लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, जब ड्रीम लिखने भी बैठते हैं हम लोगों को नहीं पता होता कि हम क्या लिखें, क्या चीज हमारी ड्रीम है। उस टाइम भी हम ये कर सकते हैं। आंखें बंद करो, अपने आप को अलूफ करो, लाइक गेट योरसेल्फ अलूफ फ्रॉम द चैटर ऑफ द वर्ल्ड। अलग करो, अपने आप को सोचो कि भाई अंदर से कि क्या मेरे ड्रीम्स क्या है, एक्चुअली व्हाट आई वांट। बिना सोचे समझे लिखेंगे ना ड्रीम लिस्ट भी हम लोग, जैसे हम लोग पहले हम लोग ड्रीम लिस्ट बहुत बड़ी लिखते हैं, लाइक एक हम लोग क्रूड लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद 13th डे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मैजिक बुक, 13th डे आकर हम लोग उनको फॉर्मल तरीके से लिखते हैं ना। लेकिन आपको पता है, जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो अगर आप कॉन्शियस माइंड से सोचे ना, हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत बार हमारा ड्रीम कुछ और होता है, हम लिख कुछ और बैठते हैं। तो इसके लिए जीएम राव भी ये कहते हैं कि अपनी कॉलिंग को पहचानने के लिए, अपनी ड्रीम को पहचानने के लिए अपने आप को अलग करें हम लोग, और अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं। मैम भी हमेशा कहती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, यूनिवर्स से पूछो, यूनिवर्स व्हाट इज माय कॉलिंग, वो लाइक मैं किस चीज को एंजॉय करती हूँ सबसे ज्यादा। आंखें बंद करो, सोचो कि हाँ मैं वहां पर गई थी, मुझे ये चीज, क्या मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्या मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग तो ये है जब यू आर एबल टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंडेबल, है ना। कम्युनिकेशन तो वही होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आपका फ्लो कितना है या आपका, आप कितना ज्यादा आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, वो दैट इज नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि आपने अपनी बात कितने अच्छे तरीके से सुनने वाले को समझा पाए। सो दैट इज कम्युनिकेशन। सो आइडेंटिफाई कि व्हाट इज माय कॉलिंग। तो वो करने के लिए आप अपने फ्रेजल्ड जो है, जो चैटर से फुल ऑफ हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है सभी का चैटर से भरा हुआ होता है। हम सभी को एक एकांत जगह में जाकर बैठकर थोड़ा सा टाइम अपने आप अपने ऊपर स्पेंड करके सोचना है कि व्हाट इज माय इनर कॉलिंग। तो हमें जरूर जरूर आंसर्स मिलेंगे। मैम हमेशा बोलती है ना कि किसी और से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है। सो हमने अपने आप से पूछना है कि क्या हमारी कॉलिंग है। डॉक्टर जीएम राव भी यही बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल जो पावर्स हैं वो जो है वो आपके अंदर हैं, वो कहीं और बाहर नहीं है, आपके किसी दोस्त में नहीं है। आपके दोस्त में अपने कैपेबिलिटीज को चूज करने की पावर है, उसको अपनी कॉलिंग को चूज करने की पावर है। लेकिन जो आपकी पावर है वो तो आपके अंदर ही है। आप में जो स्किल्स हैं, उसका जो पर्टिकुलर कॉलिंग है, बहुत सारी स्किल्स में उसमें से क्या पर्टिकुलर चीज को लेकर आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, वो आपके अंदर है। अब उसको पहचानिए, उसको करिए और आगे बढ़िए। अमिताभ बच्चन ने भी तो वो, जब वो ऑल इंडिया रेडियो में वो खाली एक प्रेजेंटर का वो बनने गए थे कि न्यूज पढ़ने के लिए गए थे वहां पर कि मैं कर सकता हूँ, तो वहां आकाशवाणी से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज देखिए अमिताभ बच्चन कहाँ पर है, क्योंकि वो अपने बुलंद आवाज के लिए यहाँ जाने जाते हैं ना अमिताभ बच्चन। लेकिन वो वहां जब जब गए थे आकाशवाणी में, वो आज भी बताते हैं अपनी स्टोरी को, बहुत ऑफन बताते हैं कि मुझे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी कॉलिंग को पहचानते हुए उसको और भी स्किल को और भी होन किया ना, तो आज वो वहां पर है। अच्छा, बीच में अमिताभ बच्चन की भी कुछ ऐसी ऐसी मूवीज आने लग गई थी, हम लोग भी सोचने लगे थे यार अमिताभ बच्चन और कैसी मूवी बना रहे हैं, वो अजीब अजीब सी थोड़ी सी खुदा गवान टाइप ये सब कुछ। तो हम लोग सोचते थे क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने स्किल्स को, अपनी आवाज को यूज किया उन्होंने, बहुत सारे डबिंग्स उन्होंने करी। फिर उनके पास जब केबीसी का ऑफर आया तब उन्होंने उसको किया। और केबीसी बन होने के बाद ही वो बैंकरप्ट के पर्जा पे आ चुके थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट वो बैंकरप्ट हो चुके थे। जो एबीसीएल उनकी कंपनी थी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी थी। वहां से अब वो कहाँ पहुंच गए। मुझे लगता है कि बॉलीवुड की मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड मोस्ट वांटेड वो आज के टाइम पे हैं। वो क्यों है? अपने स्किल्स के कारण जाने जाते हैं, अपनी आवाज के कारण जाने जाते हैं वो, है ना। और वो आवाज के लिए तो उन्हें एक बार रिजेक्शन भी मिल चुका था। तो आप देखिए उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, उन्होंने अपनी आवाज के कारण ही आज वो वहां पर हैं। अपने स्किल्स को होन किया,
आगे बढ़े, अपने अपने इनर कॉलिंग को पहचाना, अपने यूनिवर्स से उन्होंने बात करी, तो वो अपने टैलेंट को बाहर ले आए। अब नाउ ही इज मिंटिंग। अब लोगों को लगता है कि यार हर किसी, जब भी टीवी खोलते हैं हर किसी ऐड में अमिताभ बच्चन है, हर किसी ऐड में अमिताभ बच्चन है। क्यों है? क्योंकि आज वो अर्न करिए उन्होंने अपनी चीज, अपने पैशन को, अपने कॉलिंग को फॉलो करते हुए। आई थिंक दिस मच विल बी एबल टू डू टुडे. Thank you so much, Meetu ma'am. You're always such a great reader, ma'am. Thank you so much. And Thank you. yeah, ma'am, if you want to add, like Deepti ma'am, you must be there in the session. Ma'am, would you? Yeah, Hi. yes, ma'am. No, I'm there. I'm there, but my flight's about to take off, so we'll connect tomorrow only now. So again, add up. I wanted to share something for the magic wala practice, but then I'll do it tomorrow morning. Oh, okay, ma'am. All the best, Yeah. ma'am, and have fun in the Thank flight. you. Have a Bye. very safe and all secure flight. Bye. Yes, thank you so much everyone for listening to me. I hope I could like thoda clear kar pai hongi main. And I welcome your doubts and your queries about the thing that we studied today. Whatever query we have, you can always raise your queries. You can get your answers here. And yes, ma'am. And anyone, if you want to share anything about your victory, about your magical journey, about the victories that you're having, so we can do that. Ma'am कल share करेंगी, क्योंकि now she is not in the position to speak. तो इसलिए मैम कल शेयर करेंगे अपने जो इनपुट्स हैं about this particular day. So yes, thank you so much for listening to me. Such silence here. No? Thank you, Priya. Thank you so much, Thank you, Mona. ma'am. Thank you so. Thank you, ma'am. प्रिया, आपको सेशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वो काउंट ऑफ हो गया था, तो आपको ही आप होस्ट हैं अब. Thank you so much, ma'am. so much, Poonam and Thank Priya. you. Okay, sure. Thank you so Thank much. you. Thanks to बहुत both of सुंदर you, से Poonam explain and Priya. किया. Thank you. Lots Thank you so of much. lots of Thank love, lots you, of love and thank you. light from आप Priya. लोगों के कारण ही, मतलब you are great listeners, you know. आप जिस तरह से सुनते हो, I'm sure आप लोग सभी लाइफ के ऐसी पोजीशन पे हो जो कि इतने अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में ऑलरेडी, एंड लिसनिंग टू समवन लाइक यू, मतलब आई स्टैंड विद यू ओनली ना. तो सुनना बहुत ज्यादा, मतलब यू आर वेरी, व्हाट आई कॉल यू, आपका दिल बहुत बड़ा है जो इतने ध्यान से सुनते हो. यू आर, मैं हमेशा कहती हूँ ना, यू आर द बेस्ट लिसनर्स ऑफ द होल यूनिवर्स. बहुत अच्छे Actually, से सुनते हो आप लोग, एंड थैंक यू so much for listening to us. Thank you. Thank you, Priya. Thank you. Shall we call off the session today? Thank you so much. Thank you. Thank Bye. you everyone. bye 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 bye. Thank you, Have Deepti a ma'am, thank beautiful you, day, Poonam ma'am. Priya everyone. ma'am, Poonam ma'am. Thank Bye. you. A very happy day. Thank you, ma'am. Thank you, Soumya. Soumya is doing a great job. Thank you so much. Thanks, Okay, ma'am. let's call off a day. Brilliant. Yeah, thank you, ma'am. Have a wonderful day. Oh, मैंने वो बुक भी मैंने बंद नहीं किया था. Okay, बुक अभी बंद हो गया है. Yes, we do not have any more sharings today, है ना? तो फिर हम रिकॉर्डिंग लोग बंद call off करनी करते हैं. पड़ेगी प्रिया, आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी प्रिया. हाँ मैम, वो अगर हम लोग लॉग ऑफ करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी. नो इशू, है ना? सो ओके, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंजॉय योर मंडे. और सबसे अच्छी बात है ना कि आज 6th है और हमने, अब की बार ना हमारा सिंक चल रहा है, कैलेंडर के साथ भी हमारा सिंक्रोनाइज चल रहा है. आज डे 6 पढ़ा है हमने मैजिक बुक में, आज डे भी 6 है, 6 नवंबर है, एंड आज मंडे भी है. सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6 करने का आज से बेटर दिन, आज से अच्छा दिन तो और कुछ हो ही नहीं सकता है. So Monday, a working day for everyone, and the magical practices, and जो हीरो वाले जो practices है ना, हीरो वाले जो बुक की प्रैक्टिस वही है. उसकी प्रैक्टिस यही है कि हम लोगों ने सोचना है, अपनी कॉलिंग को पहचानना है, उसके ऊपर काम करना है, वरना कोई फायदा नहीं है बुक्स पढ़ने का इनका. हमें उसके ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने में शर्माना नहीं है, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना है, उसको स्किल को और होन करके आगे बढ़ना है. Yes, thank you so much everyone. Thank you. Have a brilliant day ahead. Bye bye. Bye bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Thank you, sir. और जैसे ही मैंने एक थॉट दी, 2 थॉट दी, Bye 4 bye bye bye. Bye, Priya. Bye, Bye, Sarita Priya. ji. Bye. Bye Take care. bye.